क्या करना चाह रही है ये जो महिला हेटर, ये जो गंदी नेगेटिव हैवी एनर्जीज है ना, आई शुड रियली, यहाँ पे कार्ड्स इतने खतरनाक आए हैं ना कि मैं क्या बात करूँ, ठीक है। वो आपको सारा टाइम डिप्रेशन में रखना चाहते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, आप एक्शन ही ना ले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। सच में आपका तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच, रियली इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर या आपके हेल्थ पर, आपके बिजनेस पर, किसी की भी गलत बुरी काली नज़र है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो जाए। सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी हैवी एनर्जीज आपके ऑरे से क्लेंज आउट हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आप पर, मतलब कहते ना कोई किसी की बुरी काली नज़र है जो बार बार आपकी एनर्जीज को अफेक्ट करती है और बार बार आप उस चीज़ पर फंस जाते हैं और बार बार आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डीप डाउन है ना, डिप्लीट हो जाती है, ड्रेन्ड हो जाती है आपकी एनर्जीज। बहुत ज़्यादा लेजीनेस, थका हुआ महसूस करना या फिर किसी ना किसी प्रकार की कोई हैवी एनर्जीज है और ये कुछ हैवी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो क्या कुछ है ना गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ रियलिटी में क्या चीज़ें अभी आपके साथ चल रही है, ये जो भी आपकी सिचुएशन है या आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो देखेंगे। डेफिनेटली मैं ये वाला डेक लेना पसंद करूँगी क्योंकि आज मुझे एनर्जी, आज मैं ये डेक लूँगी, ठीक है। डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशंस एंड गाइडेंस। सो क्या कुछ है ना एनर्जीज है। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच श्री माँ सरस्वती, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के भी करंट क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। द डेथ रिवर्स, पहला ही कार्ड इतना हैवी आया है, द डेथ रिवर्स। द एम्पेरर, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द टावर रिवर्स, द हेरोफेंट, बॉटम डेक पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। सो चलिए है ना रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार और बहुत मतलब कहते हैं ना अच्छी एनर्जीज आई है। आपके जो माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं या जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें चल रही है उसका करेक्ट सॉल्यूशन है और एकदम अप्रोप्रिएट गाइडेंस है, ठीक है। कार्ड्स, क्योंकि हर एक कार्ड एक दूसरे से इतने ज़्यादा रिलेटेबल है ना, क्या मैं बोलूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, तो यहाँ नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, ठीक है। नंबर 4 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 6 है, नंबर 1 है, नंबर 9 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। बहुत ही शानदार और बहुत ऐसी ऐसी एनर्जीज आई ना, देखिए एक के बाद एक के ऐसी ऐसी एनर्जीज आ रही ना कि मैं क्या बताऊँ। सो डेफिनेटली विल कंसिडर दिस। नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 5 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं या आपके हेटर्स या रिश्तेदारों के जिनके द्वारा हेवी एनर्जीज करवाई जा रही है आप पर, उनके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आई ना कि बहुत हैवी तरीके से, लुक एट दिस, द डेथ की एनर्जीज है, बहुत हैवी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये द डेथ की एनर्जीज आई है, बहुत हैवी तौर पे है ना, काली तंत्र आप पे क्रिया करवाने की कोशिश की है, ठीक है। आप पर ये बहुत भारी भारी क्रिया कराते हैं, आपको देखना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। सबसे बड़ी बात, आपको ना क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कार्ड बता रहे कि आप डिप्रेशन में रहे, मानन तंत्र तक क्रिया करवाई गई है आप पर, वो क्रिया वापस बैकफायर कर दी गई है। यहाँ द डेथ की रिवर्स की एनर्जी से वो क्रिया आपके ऊपर जो मारन तंत्र क्रिया, ये जो हैवी एनर्जीज कराई थी, वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई है, ठीक है। बट उसका कहीं ना कहीं असर है।
हैवी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज है। सो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को परमात्मा से पूर्ण रूप से जोड़िए, ठीक है। 100% अपने आप को परमात्मा से जोड़िए, और चाहे आपकी जो भी माँ है ना, हैवी एनर्जीज चल रही है एज पर एस्ट्रोलॉजी, या फिर ये जो आप पर जो हैवी क्रिया करवा रहे हैं, आप अपने आप को परमात्मा से जोड़िए। आप हनुमान चालीसा, श्री शनि देव जी का है ना ध्यान पूजन करिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि तभी महादेव से जुड़िए, महाकाली से जुड़िए, आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हो उनसे जुड़िए, उनका व्रत करिए, उनका अनुष्ठान करिए, क्योंकि यहाँ ये ज़रूरी आ रहा है, तभी आपको परमात्मा उन शक्तियों से जोड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप पर ये जो हैवी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज आई है ना, उन शक्तियों से परमात्मा आपको जोड़े, है ना, कनेक्ट करे, और ये हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी है, उस चीज़ को आप कर पाए, वो शक्तियां हैं, उस चीज़ को आप करें, और उस ये जो भारी मारण तंत्र क्रिया आप पर, ये जो जिस भी प्रकार की जो हैवी क्रिया करवाई गई है ना, वो क्रिया वापस बैकफायर हो जाए उसी समय होगी, और वो शक्तियां, और ऐसे परमात्मा नहीं जोड़ते, परमात्मा उन्हीं को जोड़ते हैं जो, क्योंकि वो शक्तियां हैं, ठीक है, और परमात्मा ऐसे किसी को नहीं जोड़ते हैं, और जिनके भाग्य में होगा, जो सच में सात्विक होंगे, अर्थात कि जो परमात्मा पर विश्वास करते होंगे, जिनके पुण्य कर्म होंगे, वही इन शक्तियों से जुड़ेंगे। सो अपने आप को आप, और जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है ना, इस चीज़ को करिए, इस चीज़ को करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये रेमेडी फिर बुक करवा सकते हैं, ठीक है। रेमेडी के चार्जेस 50-100 रुपीज़ है। ब्लैक मैजिक, हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी है, ये शक्ति है, आप इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। मैं जो भी रेमेडीज प्रोवाइड करती हूँ, वो रेमेडीज जो होती है वो शक्तियाँ होती है, वो सिर्फ ऐसे उपाय नहीं होते। तो बस वही बात है कि वो जुड़ेंगे आप, क्योंकि वो शक्तियाँ ऐसी किसी को नहीं दे सकते, वो परमपिता परमात्मा जब जोड़ना चाहेंगे तभी होगा। इसलिए अपने आप में ये परिवर्तन लेकर आइए, आपके लिए कहा जा रहा है। देखिए लोग आपसे क्या चीज़ का जलन सड़न रख रहे हैं, आपके घर में कंटिन्यूअसली छोटी छोटी बातों पे कलह कलेश होते रहे, ठीक है, छोटी छोटी बातों में कलह कलेश हो, उलझने हो, और बस इन्हीं चीज़ों को आप सॉल्व करते रहिए, इसी घर में हमेशा आपके आपके पार्टनर के साथ कलह कलेश होते रहे, ठीक है। आप ये चीज़ देखिए कि जो हेवी ब्लैक मैजिक एनर्जीज है, ठीक है, पहले तो किसी का भी कपड़ा किसी को नहीं देना, और अगर आप किसी को अपना कपड़ा देते हैं, या सिचुएशन ऐसी हो जाती है, या फिर मान लेते हैं आप जैसे भांडे वालों को ही कपड़ा दे रहे हैं, आर यू ऑल गेटिंग, तो कपड़ा आपको किसी को नहीं देना, और अगर आप देते हैं तो देखिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, उस चीज़ को आपको करना है, आपको है ना जल लेना है, और संकल्प करना है कि इस कपड़े से, अगर आप किसी को अपना कपड़ा दे रहे हैं या ज़बरदस्ती देना पड़ रहा है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आती है, क्योंकि कपड़े के धागे से हो जाता है, तो इसीलिए है ना, कुंडली भर जल लीजिए इसमें, और संकल्प करिए कि मेरा इस कपड़े से कोई लेना देना नहीं है, मेरी इस कपड़े से कोई कनेक्शन नहीं है, सारी एनर्जीज कट डाउन करते हैं, मेरा इस कपड़े से कोई कनेक्शन नहीं है, और परमात्मा का नाम ध्यान, उनका मंत्र जाप करते हुए, ठीक है, इस चीज़ को करिए। और उसके बाद ये जब आप संकल्प लेते हैं तो उस कपड़े में छिड़क दीजिए, उसके बाद आप किसी को भी दे सकते हैं, पर ये चीज़ करना ज़रूरी है ऐसे ही। और एक और बात है, जो कपड़ों को अपना पोछा बनाते हैं ना, आप किसी के भी कपड़ों को आप देखिएगा, जिसके भी कपड़े का आप पोछा या ये जो बनाते हैं, इस चीज़ को रोक दीजिए, उसके घर में दरिद्र, उसका भाग्य, उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। तो इस बात का खास खास ख्याल रखना है, इस चीज़ को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देना, और अगर ऐसा करते हैं तो मत करिए, कि कपड़ों में एनर्जीज होती है, और इस चीज़ को आप समझते नहीं है, बट इस चीज़ को आपको समझना है, और बाकी जो मैंने आपको ये कहा, इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये जो महिला हेटर, ये जो गंदी नेगेटिव हैवी एनर्जीज है ना, आई शुड रियली, यहाँ पे कार्ड्स इतने खतरनाक आए हैं ना कि मैं क्या बात करूँ, ठीक है, वो आपको सारा टाइम डिप्रेशन में रखना चाहते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, आप एक्शन ही ना ले, उच्चाटन क्रिया, आप एक्शन ही ना ले, ठीक है, आप एक्शन ही ना ले। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, आप एक्शन ना ले, आपका आपके काम से, आपका आपके इंपॉर्टेंट चीज़ से, आपका आपके परिवार से मन उच्चाट हो जाए, या फिर आपके पार्टनर पे ही इस तरीके की हैवी क्रिया करवाई गई है, ठीक है। सो उच्चाटन क्रिया का चार्ज 999 है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप ये रेमेडी करते हैं तो आप तुरंत असर पाएंगे, और वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है। तो किसी के घर की मिट्टी से, किसी के घर के, किसी के चप्पल के पैर से, ज़मीन से, किसी के नाम से, ठीक है, ये सारी क्रियाएँ होती हैं, और जो ये करते हैं वो दुष्ट महिला बहुत सालों से, 15-20 सालों से तांत्रिकों के चक्कर काट रही है। यहाँ मैं इतने ज़्यादा सटीक से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि ये कार्ड्स मुझे बुलवा रहे हैं। टेम्परर की एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको, मतलब जो आप अपनी लाइफ को, जो आप अपने आप को, आप अपने घर परिवार को जो मैनेज कर रहे हैं, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ली है, जो आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जो आप हर एक चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, चाहे घर में कला कलेश हो, चाहे
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, चाहे इवन क्रिया भी हैवी हो, जो इस चीज़ को आप मैनेज कर लेते हैं, आपकी इस क्वालिटी से वो छिन करना चाहते हैं। इवन आपके पार्टनर पर भी उनकी गंदी नज़र है, ठीक है? आपके पार्टनर पर या फिर आपके घर में जो अर्नर है, ठीक है? या जो धन अर्जित कर रहा है या जो पूरे घर को मैनेज कर रहा है, या फिर वो आप हो सकते हैं या आपके घर परिवार में कोई है, सो उन पर भी हैवी ब्लैक मैजिक करवाया गया है। क्योंकि ये चीज़ क्यों करवाया गया है, क्यों इसीलिए करवाया गया है, ताकि वो ये है ना, वो जब चीज़ डिस्टर्ब हो जाए, उन्हीं पर हैवी मैजिक कराया गया हमको। आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड्स, पर यहाँ पे ये हैवी एनर्जीज आई है। डेफिनेटली इस रीडिंग तक आप आए हैं तो ऐसे ही नहीं आ गए हैं, है ना? कोई और भी रीडिंग देख सकते थे, कुछ और भी आप कर सकते थे इस टाइम पे। परमात्मा ने जोड़ा है आपको, सो ये बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश हो रहे और ये जो कुछ लक्षण मैंने आपको कहा, चेहरे पे बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा स्किन डल हो जाना, आँखों के नीचे बहुत मोटे काले डार्क सर्कल्स हो जाना, बाल का बहुत ज़्यादा टूटना, हेल्थ धीरे-धीरे बहुत पतले हो रहे हैं या एक्सेस लेवल पे अचानक मोटे हो गए हैं, ठीक है? सो यहाँ हेल्थ का अचानक से आगे-पीछे होना, ठीक है? तबीयत किसी की घर में खराब है या एकदम मन उचाट हो गया, एकदम बात-बात पे चिल्लाना, बात-बात पे कलह कलेश करना, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, ये यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही है, ठीक है? सो इस चीज़ को, तो वही चीज़ को तोड़ देना, वही चीज़ को खराब कर देना, आपके मेन जो घर पे जो सब आपके घर का जो स्ट्रेंथ है, जो मेन आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर के बड़े हो सकते हैं या आप खुद हो सकते हैं, ये आप ये रीडिंग देख सकते हो। मतलब आपके घर का जो मेन हेड है, जो मेन प्रोवाइडर है, मेन सबका टेक केयर है, जो मेन है, ठीक है? उसी चीज़ पर एंजल नंबर इज़ द जय श्री साईनाथाय नमः। बुरी नकारात्मक एनर्जी से, हैवी एनर्जी से सारी चीज़ें बैकफायर कर दी जाए, मेरे व्यूअर्स का ऑरा क्लेंस कर दिया जाए, मेरे व्यूअर्स को सारी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर कर दी जाए, और वो जल्द से जल्द, है ना, आप जल्द से जल्द अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए। पिता परमात्मा की कृपा है आप पर, और अपने आप को जोड़िए ताकि इन शक्तियों से आप जुड़े और जल्द से जल्द इसका निवारण आप करें, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, बहुत दिनों से आप दान करने का सोच रहे पर दान नहीं निकाल पा रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जा रही है। देखिए, दान भी ऐसे ही नहीं निकल जाता है, जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं या जब हमारे द्वारा होना होता है ना? तो वो चीज़ हो, तभी वो हो पाता है, ऐसे नहीं कोई कर पाता है, तो ये भी बात सत्य है। तो देखिए, आप या तो श्री साईं सच्चरित्र का कथा पढ़ लीजिए, ठीक है? एक अध्याय पढ़ लीजिए, या फिर आप परमात्मा की जिन भी, जैसे गीता का एक कथा, जैसे मान लेते कि आज के दिन आपने सोचा कि दान आपको निकालना है, या आप बहुत टाइम से वो चीज़ सोचते आ रहे बट हो नहीं रहा है, तो मैंने जैसा कहा कि नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है जो ये कर लेता है। दान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दान हो जाए, दान निकल जाए, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि ऐसे ही सबके भाग्य से नहीं होता है ना? क्योंकि जो दान निकाल देगा वो तो इंसान फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, वो उसकी तो लाइफ में फिर और चीज़ होगी, बट ये उसका भाग्य तेज होगा, पर वो भी चीज़ लिखा है कि नहीं लिखा, वो भी तो मैटर करता है ना? तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक एक अगर जिस दिन आज जैसे आप सोच रहे हो, तो आप एक अध्याय गीता का या फिर श्री साईं सच्चरित्र का, ठीक है? या फिर आप जो भी, आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी का, है ना, कनकधारा स्तोत्रम हो गया, या फिर अष्टकम हो गया, राधा राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम हो गया, तो इस तरीके से जो भी, या फिर शिवलिंगाष्टकम हो गया, या शिव तांडव स्तोत्रम हो गया, रुद्राष्टकम हो गया, मतलब जो भी आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका एक पाठ या 7 पाठ, ठीक है, आप ये करिए। उस दिन आप करिए, जिस दिन आपसे नहीं होता उस दिन आप ये चीज़ करिए, ठीक है? आप देखेंगे आपसे हो जाएगा। हो जाएगा आपसे, फिर अगले दिन से जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ हो जाएगा। जो मनोकामना आपने माँगी थी वो चीज़ शायद आप भूल रहे हैं, वो चीज़ आपको याद भी आ जाएगी। वो चीज़ आपको याद भी आ जाएगी कि आपने कौन-सी मनोकामना माँगी थी, और वो के बाद आपको दान करना है। और मेरा तो ये मानना है, और ये बात सत्य भी है, कि जब भी कोई चीज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से मिले ना, तो उस चीज़ को आपको एप्रिशिएट करना है। जैसे मान लीजिए कोई न्यू जॉब मिल गई, कोई नया बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ऐसा अच्छा हुआ, या किसी की शादी होने वाली है, या कुछ भी ऐसा ग्रैंड होने वाला है ना, तो आप दान पुण्य कर दिया करिए, मिठाइयाँ दे दिया करिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे जब आपने यूनिवर्स को कुछ दे दिया, जैसे हम कहते हैं ना, नया घर बनाते हैं, तो भी उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है जो करना चाहिए। जो लोग नहीं करते, फिर वो उस घर में रहकर बहुत सालों तक, बहुत जन्मों तक दुखी रहते हैं। सॉरी, जन्म नहीं, बहुत सालों तक दुखी रहते हैं। तो वो क्या है कि जब हमने किसी का लिया, देखते हैं जब हम कोई घर में बनाते हैं, तो उस एरिया में, है ना कोई शक्तियाँ या कोई ना कोई एनर्जीज़ होती है, तो उसके लिए भी हम जब कुछ कर देते हैं, कुछ बहुत अनाज एंड ऑल ये सब कर देते, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ फिर हमें परेशान नहीं करती। तो ये डेफ़िनेटली ये आपको मानना पड़ेगा, जब भी आप कुछ ऐसा, कुछ नेक काम, कुछ अच्छा कार्य हुआ, या कुछ आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ग्रैंड मिला है, या कुछ आपने नया गाड़ी खरीदा, नया घर खरीदा, कुछ भी नया ऐसा खरीदा है, तो उस चीज़ का दान पुण्य आप कर दिया करिए। पंडितों को, मंदिरों में, गायों को,
गरीबों में, ठीक है, सर्वेंट्स में, पुअर में, और साथ ही साथ रिश्तेदारों में। तो ये कुछ आप कर दिया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या, नज़र नहीं लगती, समझे, नज़र नहीं लगती। तो इस बात को आप इम्पोर्टेंस दीजिएगा। फोर ऑफ तो हैवी जो ब्लैक मैजिक वो करवा रहे, वो तो कभी, वो हमेशा भोगते रहेंगे। बस ये जो आपकी एनर्जीज़ में जो काम करने में जो एनर्जीज स्लो डाउन हुई है, ये जो आप एक्शन नहीं ले रहे, या जो भी हैवी एनर्जीज है ना, इसका आप निवारण करा सकते हैं। उच्चाटन क्रिया है, 999 चार्जेस है, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। साथ ही साथ ब्लैक मैजिक रिमूवल, ठीक है, रेमेडी है। आप अपने लिए या आपके पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पार्टनर की एनर्जीज नज़र आ रही है, तो आप इस चीज़ को करिए। और वो 15-20 सालों से वो महिला लेडीज़ जो तांत्रिकों के बार बार विजिट कर रही है, अपना गृह सुरक्षा, यानी अपने घर को पूरी तरीके से एक स्वच्छ सुरक्षा कवच की तरह आप प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। आपको कुछ डिटेल्स, वो चीज़ व्हाट्सएप पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, कुछ डिटेल्स चाहिए होगी, तो वो चीज़ आप दीजिए और अपने घर को पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करिए, ताकि आपका घर एक सुरक्षा कवच की तरह बन जाएगा। और आप देखेंगे कि नकारात्मक एनर्जी, ब्लैक मैजिक तो बड़ी दूर की बात है, नकारात्मक एनर्जी आपके घर के बाहर से गुजरेगी भी नहीं। शक्तियां हैं जो परमात्मा जिनको चूज करेंगे, वही इन शक्तियों से मिलेंगे भी। और ये बात सत्य, मेरे को भी परमात्मा ने ये चूज किया है। नहीं था मेरे पास पहले, तो नहीं था, बचपन से तो नहीं था, है ना। तो वो शक्तियों से परमात्मा ने जोड़ा। जब हम धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करते हैं, जब धीरे धीरे परमात्मा का प्रेम हम पर पड़ता है, तभी ये चीज संभव होता है। चार्जेस बहुत मिनिमम है, 5100 है, ठीक है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ चार्जेस इसीलिए रिवील कर देती हूँ ताकि ये चीज, है ना, सभी के लिए है, और कोई प्राइस नेगोशिएशन नहीं है। फर्स्ट, और ये शक्तियां हैं, और मैं फिर से बार बार ये बात बोल रही हूँ कि उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा से ही होगा। तो अपने आप को जल्द से जल्द और जितना जल्दी हो सके अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करिए, ताकि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले और आप ये शक्तियाँ परमात्मा के आदेश के द्वारा, उनकी कृपा द्वारा आप इस चीज़ को ले पाए। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा है, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, नकारात्मक हैवी एनर्जी सब दूर हो जाएगी। सब चीज़ें हैवी जो भी आपका मन में या जो आपके घर परिवार में कलह कलेश चल रहा है, उस चीज़ का निवारण हो सकता है। हर एक चीज़ पॉसिबल है। ऑल यू नीड इज टू टेक अ वन स्टेप। और ये बात याद रखिए कि अंधेरे में भी एक सुनहरा सफर, है ना, सवेरा आता है। ठीक उसी तरीके से ये जो हैवी एनर्जीज है, एक नया होगा। दिस टाइम शैल ऑल्सो पास। ये जो हैवी एनर्जीज है, ये भी पास हो जाएगा। बस ऑल यू नीड इज टू फेस दैट चैलेंज एंड ओवरकम इट, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से डेफिनेटली दान पुण्य को महत्व दीजिए। अगर आपके बिजनेस पे किसी ना किसी प्रकार की बहुत रुकावटें आ रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिद्धि है अपने आपके बिजनेस के लिए। मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स विल बी अट्रैक्टेड एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आई शुड नॉट स्पीक एनीथिंग, बिकॉज इनका अनुभव जब आप करते हैं तब आप अनुभव पाते हैं। तो बस वही बात है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस इसके 2100 है। और किसी की बुरी काली नज़र कभी आपके बिजनेस पे नहीं लगेगी। और जो इतने सालों से ठप पड़ा हुआ है आपका बिजनेस, या बहुत टाइम से उस पर रुकावटें आ रही है, तो अगर वो भाग्य में होगा और वो चीज़ें ठीक होने में होंगी, तो आप उस उपाय को करेंगे और तुरंत रिजल्ट पाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। पैसा जो है वो धन लक्ष्मी जो है ना, वो उसको आप पकड़ के रखने की कोशिश मत करिए। कुछ चीज़ें जो आपकी बेसिक नीड्स है या जो आपकी ख्वाहिश है, जो चीज़ें हैं, उस चीज़ को करिए। आप सोचेंगे कि आप पैसा बचा लेंगे या फिर आप इस चीज़ को नहीं इम्पोर्टेंस देंगे, आप अपनी खुशी को नहीं खरीदेंगे, या जो आपकी मन है वो चीज़ आप नहीं करेंगे, तो उससे पैसा एक तालाब बन जाएगा। तो तालाब मत बनने दीजिए। और आप देखेंगे कि आप जितना चाहते हैं, जो कैश अमाउंट चाहते हैं आपके बैंक में, अकाउंट में जो आप अमाउंट चाहते हैं, वही अमाउंट में आप कितने सालों से, कितने टाइम से स्टक है, ठीक है। तो वो चीज़ों को स्टक नहीं रहने देना, उस चीज़ को और इंक्रीज करना, आगे बढ़ना है। आर यू ऑल गेटिंग? सो आपने माइंड के तौर पे भी और एनर्जीज के तौर पे भी उस स्टक अमाउंट से बाहर निकालना है खुद को। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना होगा, चाहे वो आपकी खुशी हो, चाहे वो दान पुण्य हो, चाहे वो जो आपकी ज़रूरतें भी हों। कभी कई बार ऐसा देखा गया कि आप ज़रूरतें भी उस चीज़ को पूरी नहीं करते, तो उन चीज़ों पर इम्पोर्टेंस दीजिए। आखिर ज़िंदगी बहुत लंबी तो है नहीं, है ना, उतनी लंबी तो है नहीं। तो जितनी है उसी को एंजॉय करिए। और आपकी जो ख्वाहिश है, जो चीज़ें हैं, जो आप लेना चाह रहे हैं, वो उस चीज़ को लीजिए। क्योंकि फिर आप देखेंगे वो चीज़ बढ़ोतरी होगी। और अपने माइंड को, है ना, क्या अमाउंट आप चाहते हैं उसको निर्धारित करिए, राइट। 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज आपके हिटर्स के द्वारा बार बार आप पर काली तंत्र क्रिया करवाई जाती है।
सो ऐसे नकारात्मक लोगों से पूरी तरीके से आपको कट होना होगा, ठीक है। एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, दूसरा अपने घर को प्रोटेक्ट करिए, तीसरा ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को आने मत दीजिए। अपने घर के जो बाहर का जो डोरमैट है ना, उसके डोरमैट के नीचे आप सेंधा नमक, ठीक है, लगा के रखिए, ताकि किसी की भी हैवी एनर्जीज आती है या घर के लोगों की ही हैवी एनर्जीज किसी ना किसी के द्वारा आ जाती है, तो वो चीज़ प्रभाव डालती है, तो वो चीज़ क्लेंस आउट हो जाए। और घर जैसे ही घुसते तो सीधा घर के अंदर नहीं घुसना है, पैर धोना है, ठीक है। हाथ पैर दोनों धोकर ही घर में घुसना है, क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जीज होती है। आप खुद देखते हैं, जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो बहुत इनलाइटेंड और बहुत अच्छा फील करते हैं, बट किसी इंसान से मिलते हैं तो उनकी एनर्जीज या किसी की बुरी नज़र या किसी की नज़र भी दृष्टि भी आप पर पड़ जाए, है ना, तो वो चीज़ भी आप खुद ही देखिए ना। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं या मार्केट एंड ऑल ये सारी रश जगह में जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं या फिर हॉस्पिटल्स जाते तो एनर्जीज डाउन बढ़ जाती है। और कहीं आप मंदिर को चल जाते, गुरुद्वारा जाते, तो वहाँ आप बहुत इनलाइटेड और बहुत शांत और बहुत अच्छा महसूस करते। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, है ना, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में आप जा रहे हो तो बहुत लोग बीमार है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड कर रहे हैं, और उसके बाद आके आपको कुछ नहीं हुआ है। ऑल यू डिड इज विजिट, आप खाली सिर्फ विजिट किए, पर बहुत हैवी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखित है, उनकी बॉडी की भी शक्तियाँ उतनी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को लेंगे, सोक करेंगे, आर यू गेटिंग, तो आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड होगी। बट जगह है ना मंदिर गुरुद्वारा, तो वहाँ की वाइब्रेशंस ऑलरेडी बहुत हाई है, हैवी है। सो वो चीज़ तो फिर आपको भी इनलाइटेंड और हैवी बना देगी, तो बस वही बात है, मतलब, है ना। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं क्या कुछ ऑरिकल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। जय श्री राधे। है ना, आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि जब फ़ोन नंबर करेक्शन करवाते हैं ना, तो किसी भारी नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। नंबर्स का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो चीज़ पर हैवी एनर्जीज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा 7 आपके फ़ोन नंबर पे आना, डिप्रेशन, 7-8 का कॉम्बिनेशन डिप्रेशन का होता है, 8-7 का कॉम्बिनेशन एक तरह से डिप्रेशन आइसोलेशन वाली एनर्जीज होती है। 4-8 या 8-4 का कॉम्बिनेशन होगा तो ब्लैक मैजिक तो 110% होगा, क्योंकि आपका ऑरा बहुत जल्दी उस चीज़ को कवर करेगा। दुश्मन 1000 होंगे, ठीक है, बहुत सारे दुश्मन बेफालतू का आपके बन जाएंगे। तो ये कुछ होता है, नंबर्स का प्रभाव हम पर बहुत होता है। आप खुद ही सोचिए ना, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम नंबर, ये दोनों चीज़ों को एनालाइज करके आपका फ़ोन नंबर को एनालाइज किया जाता है। कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, और बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और 7 डेज़ के अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। सो सही नंबर की वाइब्रेशंस ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी लाइफ में। सो आप इस चीज़ को बुक करवा सकते हैं। चार्जेस इसके 11,000 है। डेफिनेटली नेम नंबर, है ना, हर किसी पर्सन का ये वाला नेम उसके लिए बहुत सूटेबल है। तो आपके बिजनेस का नेम, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम में लेटर्स का चेंजेस, ये चीज़ें आप देखेंगे प्रभाव कितना जल्दी लेकर आता है, बिजनेस पर लेकर आता है। मतलब ये एक तरह से कहते हैं ना, वैल्यू ऐड कर देता है। आप कर्म कर रहे हैं और साथ में ये इतने अच्छे प्यारे कॉम्बिनेशंस हो जाए, तो वो फिर आप देखते ना, दिन दुगनी रात चौगनी, तरक्की से आगे बढ़ते हैं, अच्छी शक्तियों से, अच्छी लोगों से आपका जुड़ाव होता है, और सारे अच्छे लोगों से आपका मिलन होता है, और हर एक चीज़ें बहुत स्मूथ होती है। आर यू ऑल गेटिंग? सो नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें, भारी प्रण, हेटर्स, ये सारी चीज़ें दूर होती जाती है। सो आइए देखते हैं, है ना, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे फ़ोन नंबर करेक्शन का तो इतना मैजिकल रिजल्ट है कि मैं क्या बोलूँगा। और किसी के फ़ोन नंबर को देखकर आप एनालाइज, उसकी वेल्थ की कंडीशन, उसकी हर एक चीज़ें, क्या कुछ है, क्या कुछ एनर्जी, सब कुछ पता चल जाएगा। काफ़ी डेप्थ में होता है, राइट। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच श्री राधे कृष्णा। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? जय श्री माता। Compass, trust your inner guidance to navigate life's journey with clarity. आप आपके लिए मैसेज है कि आपको आपके अंदर में ही परमात्मा है ना, गाइड करते हर एक चीज़। आपके मन में जो क्वेश्चन होता है, जो चीज़ होता है, सबका सॉल्यूशन आपको देते किसी ना किसी द्वारा, या खुद के ही द्वारा, है ना, आपको मिलता है सॉल्यूशन। तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाइए, और अपनी लाइफ की जर्नी को उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ाइए विथ क्लैरिटी के साथ। और फिर आप देखेंगे कितना बड़ा, है ना, अनुभव आता है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज बता रही कि मुझे आपके सबके साथ शेयर करना चाहिए। देखिए, हमारा सोल पर्सनालिटी नंबर होता है, और वो चीज़ें क्या होता है, हमारी लाइफ का मिशन क्या है ना, हमारी लाइफ में क्या करना चाहिए हमारे लिए सही है। अब जैसे कि मुझे, है ना, ये
ये इस जगह पर ये करना है, हीलिंग करनी है, एस्ट्रोलॉजी एंड रिलेटिंग टू टैरो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें एज पर माई डेट ऑफ बर्थ, आर यू ऑल गेटिंग, ये सारी चीज़ें एज पर माई एस्ट्रोलॉजी, मेरा एस्ट्रोलॉजी का, तो वो सारी चीज़ें निर्धारित करो। और जब इंसान को पता चल जाता है ना कि वो क्या चीज़ करना चाहता है या क्या चीज़ उसके लिए बना है ना, उसकी एंजल्स के द्वारा, उसकी एंजल्स भी होती है, सब हर पर्सन की अपनी एंजल्स होती है और वो एंजल्स उनके साथ हमेशा रहती है। तो कैसे आप अपनी एंजल्स को एक्टिवेट करें, जो ये चीज़ मानते हैं, आप ये चीज़ समझेंगे, ठीक है, कैसे आप अपनी एंजल्स को एक्टिवेट करें, कैसे आप अपनी एंजल्स आपको क्या चीज़ के लिए गाइड करना चाह रही है, क्या चीज़ में वो आपकी हेल्प करती है और आपका क्या है। तो जब आप उस रिलेटेड कार्य आप बहुत संतुष्ट, बहुत अच्छा महसूस करते हैं और मतलब कहते हैं ना, आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाइड फील करते हैं वो कार्य करके, और साथ ही साथ ना आप अपनी लाइफ में उस चीज़ में बहुत जल्दी आगे भी बढ़ जाते हैं, ये बात भी सत्य है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखा, कुछ आपका मिशन है, ठीक है, क्या कुछ आपको करना चाहिए, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, साथ ही साथ आपकी लिए कौन सी एंजल्स है, वो आपको क्या गाइड करती है, कैसे आप उस एंजल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं। सो इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये एनर्जीज है। देखिए दूसरा कार्ड भी ये आया है, ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो देम, अपने इंट्यूशंस पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हर पल आपको आपकी एंजल्स, आपको परमात्मा किसी ना किसी रूप में गाइड करते हैं और उस चीज़ पर आपको ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। जय जय श्री राधे। सो यहीं पे रीडिंग को करते हैं एंड। कैसा लगा आपको ये रीडिंग, ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की है आपसे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, पर्सनलाइज्ड हीलिंग, नेम नंबर करेक्शन, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट रीडिंग में एंड एक चीज़ तो याद रखना है, और ये चीज़ ये है कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय जय श्री राधे।